हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर कैसे हम लोग स्ट्रक्चर वेरिएबल को पास करते हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर, जहां जो स्ट्रक्चर वेरिएबल होता है उसको हम लोग लाइट वेटेड ऑब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहां पे हम लोग दो चीज सीखेंगे। स्ट्रक्चर वेरिएबल को पास या कॉल बाय वैल्यू के थ्रू पास करना और उससे क्या इफेक्ट आता है, और सेम कॉन्सेप्ट को मतलब कि स्ट्रक्चर वेरिएबल को ही पास करना किसी पर्टिकुलर फंक्शन में, लेकिन यूजिंग पास या कॉल बाय एड्रेस, जिसको सी लैंग्वेज में आप पास या कॉल बाय रेफरेंस के नाम से भी डिनोट कर सकते हो। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबरटेक। इससे ठीक पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि स्ट्रक्चर वेरिएबल हम लोग कैसे बनाते हैं और कितने टाइप का होता है, और उसके सारे इफ्स एंड बट्स के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो आज का ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अधूरा इंफॉर्मेशन जो है वो डेंजरस होता है। ठीक है, तो आइए बिना समय गवाए हम लोग पहले चलते हैं डेव सी प्लस प्लस के स्क्रीन पे। अब देखो यहाँ पे सपोज मुझे एक स्ट्रक्चर बनाना है, मान लो स्टूडेंट नाम का, तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट मैंने लिखा और उसके बाद स्कोप ऑपरेटर मैंने दिया। लास्ट में मैंने ये बताया था कि यहाँ पे सेमीकोलन देना है, ये इंडिकेट करता है कि दिस इज द एंड ऑफ द स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे जो स्ट्रक्ट है ना, ये कीवर्ड है जो किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे आपने एक मेंबर रखा आईएनटी टाइप रोल, दिस इज द मेंबर 1 ऑफ टाइप आईएनटी। ओके, उसके बाद आपने रखा कैर नेम, मान लो आपने 20 ही विड्थ दिया, जरूरत के मुताबिक आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। ये जो है ये मेंबर 2 हो गया ऑफ टाइप कैर, लेकिन वो भी कैर कैसा है भाई, तो एरे है ना। और तीसरा मेंबर मानो आपने दिया मार्क्स, फ्लोट टाइप का, तो ये आपका हो गया मेंबर 3 ऑफ टाइप फ्लोट। लेकिन ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया, देखो ये आपका जो है ये क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर। आपने स्ट्रक्चर को डिफाइन तो कर दिया, लेकिन जब तक आप इससे कोई वेरिएबल नहीं बनाओगे तब तक ये मेमोरी कंज्यूम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है, एक तरह का टेम्पलेट होता है। जब तक आप इससे ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हो तब तक कोई बेनिफिट नहीं है, मेमोरी कंजम्पशन नहीं होगा और आप कोई वैल्यू रख भी नहीं पाओगे। अब सपोज मैंने यहां लिखा, मेन के अंदर ही मैं लिखता हूं स्ट्रक्ट स्टूडेंट obj1। ठीक है, मतलब कि मैं obj1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं जो कि लाइट वेटेड ऑब्जेक्ट होगा, और मान लो कि फिलहाल मैं इसको इनिशियलाइज कर ले रहा हूं। मैं यहां पे लिख रहा हूं कि भाई रोल जो है वो 7 होगा। यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है ना, कि जब भी आप इनिशियलाइज करोगे या आप यूजर से इनपुट लोगे तो भी कोशिश करना कि ऑर्डर वाइज लो। हालांकि इनपुट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, इनिशियलाइजेशन के केस में ऑर्डर मैटर करता है। तो पहला मेंबर रोल है, तो मान लो मैंने यहां डाल दिया 7 किसके लिए किया, रोल के लिए। उसके बाद मैंने डाला यहां पे एमएस धोनी, ये नेम के लिए। देखो यहां ऑर्डर मैटर कर रहा है, अगर मैं 7 की जगह पहले एमएस धोनी लिखता तो ये एरर हो जाता। मुझे ऑर्डर मेंटेन करना होगा, चूंकि जो मैंने स्ट्रक्चर डिफाइन किया है स्टूडेंट नाम का, वहां जो पहला मेंबर है वो रोल है, तो मुझे यहाँ पे जो पहला वैल्यू देना है ना वो रोल के लिए देना है, मैं नेम या मार्क्स के लिए नहीं दे सकता हूं। और मान लो कि इसका 97.45 ये मार्क्स आया, चलो मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर बना obj1, अगर मैं अभी यहां प्रिंट करूं कि रोल इज %d, ठीक है ना, कॉमा, अभी obj1 डॉट रोल। ओके, अभी हम लोग बेसिक चीज बिल्कुल सीख रहे हैं, बहुत बेसिक से ही हम लोग सीखेंगे, और हर वीडियो में मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं इस ढंग से बताऊं ताकि बिल्कुल बेसिक टू एडवांस आप लोगों का क्लियर हो। अभी देखो नेम को प्रिंट करना है तो मैंने %s यूज किया, चूंकि कैरेक्टर टाइप एरे के लिए
स्ट्रिंग हो जाता है, वो %s ही यूज करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ प्रिंट किया कि मार्क्स इज, यहाँ पे मैंने मैसेज नहीं चेंज किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम इज, ठीक है। अभी ध्यान से आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। मार्क्स इज %f, चूंकि मार्क्स जो है वो आपका कैसा है भाई, फ्लोट टाइप है। यहाँ पे आप लिखते हो obj1.marks, है ना। चलो अभी सिंपल सा चीज मैंने किया है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया है, और इसको मैं एग्जीक्यूट करा के आप लोगों को दिखा देता हूं। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसका आउटपुट 7 MS धोनी 97.45 ही आना चाहिए। देखो ये आउटपुट आपका यहाँ पे आ रहा है, रोल इज 7, नेम इज MS धोनी, मार्क्स इज 97 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ये नियर अबाउट लेता है वैल्यू फ्लोट में, ठीक है। मैंने हालांकि यहाँ पे 97.45 डाला था, ठीक है। हुआ क्या होगा मेमोरी के अंदर, बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। जब मैंने obj नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया तो एक्चुअली ये मान लो obj बना। यहां पे मैं आप लोगों के लिए ऐसे लिख दे रहा हूं, ये आपका obj जो यहां पे मैंने बनाया ना, देखो यहां पे मैंने क्या बनाया, किस नाम से ऑब्जेक्ट बनाया है, obj1 नाम से ऑब्जेक्ट बनाया है। तो इस obj1 में 3 मेंबर बना होगा, एक रोल नाम का, एक नेम नाम का और एक मार्क्स नाम का। वही चीज मैं यहां पे डिनोट कर रहा हूं कि आपने जो obj1 बनाया, ठीक है। चलो ये जो obj1 आपने यहां पे बनाया, तो ये जो obj1 है ये 3 भाग में डिवाइडेड है। मैं यहां डिवाइड कर देता हूं, ये आपका रोल सेक्शन हो गया, ये आपका नेम सेक्शन हो गया। मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए कि दिस इज द रोल सेक्शन, और ये जो मिडिल वाला है ना, ये जो मिडिल वाला यहां पे है, दिस इज द नेम सेक्शन, और उसके बाद यहां पे जो थर्ड सेक्शन है, दिस इज द मार्क्स सेक्शन। और चूंकि आपने इनिशियलाइज किया है 7 MS धोनी 97.45 से, तो 7 यहां आ गया, ठीक है। MS धोनी यहां आ गया। हालांकि यहां देखो ये अगेन, जैसा कि यहां स्ट्रक्चर डेफिनेशन है, 20 पॉकेट्स में ये डिवाइडेड होगा। आप चाहो तो इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली 20 पॉकेट्स में ऐसे डिवाइड कर सकते हो, उतनी जरूरत है नहीं। और तीसरा वैल्यू आपका क्या है, 97.45 है, तो यहां पे 97.45 चलाया। ये एक्चुअली आपका मेमोरी के अंदर का रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे obj1 आपका बना, ठीक है। और यही आउटपुट यहां पे आपका आ रहा है। लेकिन चलो अब यहां पे मैं printf करके न्यू लाइन में ऐसे एक सेपरेटर दे देता हूं, ठीक है। अब मैं कॉल करता हूं डिस्प को, और यहां मैं obj1 को पास कर देता हूं। अभी यहां ये आपका क्या हो गया, ये पास या कॉल बाय वैल्यू है। क्यों भाई, क्योंकि यहां से देखो आप obj के वैल्यू को पास कर रहे हो, ठीक। अब एक फंक्शन आप बनाते हो, फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड है, कैसे पता चलेगा, देखो फंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है। इसके बारे में मैंने फंक्शन चैप्टर में ऑलरेडी बताया है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप लोग देख लो ताकि क्लियर हो जाए। अब डिस्प नाम का फंक्शन है, डिस्प मैंने यहां लिखा, लेकिन देखो यहां पास क्या हो रहा है, obj1 पास हो रहा है। obj1 का टाइप क्या है, तो obj1 का टाइप स्ट्रक्ट स्टूडेंट है। तो आपको एक यहां फॉर्मल आर्गुमेंट लेना होगा, जिसको डमी आर्गुमेंट भी बोलते हैं, जिसका टाइप वही होना चाहिए जो एक्चुअल आर्गुमेंट का है। तो एक्चुअल आर्गुमेंट का टाइप क्या है, obj1 का टाइप क्या है, तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट है। और मान लो मैंने यहां डमी ही लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है, ये डमी, या आप चाहो तो फॉर्मल लिख दो, ओके। आप डमी की जगह जो चाहो वो लिख सकते हो। तो हुआ क्या होगा कि यहां से obj1 का वैल्यू पास होके कॉपी होके कहां चला गया होगा, डमी के अंदर। अब देखो मेमोरी में क्या हुआ होगा, बात समझना। मेमोरी में ये सेम चीज कॉपी हुई होगी, आप लोग समझना। अभी हम लोग ये समझ रहे हैं पास या कॉल बाय वैल्यू, ठीक है, इस मैकेनिज्म को हम लोग समझ रहे हैं। तो मेमोरी में क्या हुआ होगा कि अगेन जैसे ये पास हुआ होगा obj1, तो यहां से अगेन एक जो है ऑब्जेक्ट बना होगा, जिसका नाम, चूंकि मैंने डमी आर्गुमेंट का नाम डमी दिया है तो डमी ही रहा होगा।
और यहां पे भी 3 मेंबर बना होगा, एक रोल, दूसरा नेम और तीसरा मार्क्स। चलो आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंस रखता है। यहां पे मैंने नेम लिख दिया और ये मैंने यहां पे मार्क्स लिख दिया। अब देखो, चूंकि OBJ1 ही पास हुआ है डमी के अंदर, तो डमी के अंदर भी यहां 7 ही आया होगा। ओके, यहां MS धोनी ही आया होगा और यहां पे 97.45 ही आया होगा। ठीक, पास बाय वैल्यू में, जिसको कॉल बाय वैल्यू भी कहा जाता है, एक्चुअल आर्गुमेंट का एग्जैक्ट कॉपी बनता है फॉर्मल या डमी आर्गुमेंट में। इसीलिए पास बाय वैल्यू को मेमोरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट नहीं माना गया, लेकिन जो है कॉन्सेप्ट वही है, वही मैं बताऊंगा। तो अब डमी के अंदर सेम रिजल्ट आपका आया होगा। अभी हम लोग करते क्या है ना कि यहां भी हम लोग कर देते हैं उसको प्रिंट, बस सिर्फ क्या है कि यहां पे OBJ1 के जगह पे हम लोगों को डमी लिखना होगा, या जो भी आपने फॉर्मल पैरामीटर का नाम दिया है, डमी पैरामीटर का, डमी आर्गुमेंट का नाम दिया है, वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी अगर हम इसको एग्जीक्यूट कराएं, देखो, तो दोनों का आउटपुट सेम आएगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे, बहुत जल्दीबाजी करने की जरूरत ही नहीं है। एक ही वीडियो देखो, बहुत आराम से देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखो, OBJ1 में जो था वही डमी में आया है, देखो सेम रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब ये है पास बाय वैल्यू। अब मान लो कि यहां पे आपने डमी के रोल में रख दिया 10, ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हो कि आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि डमी के नेम में डाल दो, यहां पे ऐसे सचिन आपने लिख दिया। इट इज नॉट पॉसिबल, ये एरर दे देगा। नहीं पता, नहीं, अगर नहीं विश्वास है, देखो आप डमी के मार्क्स में रख दो ना कि इसका जो है 56.78 आया। ओके, लेकिन अगर अभी आप देखोगे, देखो ये एरर देगा, ये आपका एरर देगा। मैं हर एक स्टेज पे जहां जहां पे स्टूडेंट से गलती होती है वो मैं बिल्कुल क्लियर करता हूं। होता क्या है ना कि नॉर्मल डेटा टाइप के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसे यूज हो जाता है। स्टूडेंट का प्रॉब्लम मैं समझता हूं, स्टूडेंट यहां पे ही गलती करता है। यहां पे एक्चुअली आपको strcpy फंक्शन यूज करना होगा जो डिफाइंड है string.h में। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, देखो बहुत ध्यान से देखना। जब भी स्ट्रिंग के वैल्यू को आपको चेंज करना है, यू कैनॉट यूज असाइनमेंट ऑपरेटर। वो फ्लोट नहीं है, डबल नहीं है, लॉन्ग डबल नहीं है, INT नहीं है, साइंड INT नहीं है, अनसाइंड INT नहीं है, कैर नहीं है, स्ट्रिंग है भाई। और स्ट्रिंग किसी भी लैंग्वेज में स्पेशल केस, स्पेशल अटेंशन चाहता है। तो यहां string.h को मैंने इंक्लूड कर लिया और यहां पे आपको लिखना होगा strcpy, स्ट्रिंग को कॉपी करो। अच्छा, कहां कॉपी करो? तो पहले जहां कॉपी करना है वो लिखना होगा, डमी डॉट नेम में कॉपी करो। क्या कॉपी करो? सचिन को कॉपी करो, या सचिन तेंदुलकर को कॉपी करो, या सचिन रमेश तेंदुलकर को कॉपी करो। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने चेंज कर दिया और चेंज करने के बाद आपने फिर से प्रिंट किया। अब देखो, यहां पे 7 आ रहा था, यहां पे MS धोनी आ रहा था, समझना बात। और यहां पे क्या मैंने लिखा था? 97.45। देखो मैं यहां लिख देता हूं अबाउट इक्वल क्या आ रहा था? मैंने क्या यहां पुट किया था? 97.45। चलो यहां मैं लिख देता हूं 97.45। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप जब यहां प्रिंट करोगे तो ये 10 आएगा रोल के जगह पे। रोल इज 10। मैंने हालांकि देखो यहां ऐसे आएगा आउटपुट, समझना, यहां आएगा ऐसे लिखा हुआ रोल इज 10। उसके बाद क्या आएगा? यहां आएगा लिखा हुआ नेम इज सचिन रमेश तेंदुलकर। चलो पूरा ही लिख देता हूं मैं। और यहां क्या आएगा? यहां आएगा मार्क्स इज 56.78। और यहां भी तो वही चीज है ना, यहां भी क्या आएगा? यहां भी आएगा रोल इज 7 और यहां आएगा नेम इज MS धोनी और यहां पे आएगा मार्क्स इज 99.45।
ठीक है। और देखो यही चीज, ये एग्जैक्टली यही चीज आपका यहां पे भी आने वाला है। यहां पे भी क्या आएगा देखो ना, यहां आएगा रोल इज 7, यहां क्या आएगा, यहां आएगा नेम इज MS धोनी, और यहां क्या आएगा, यहां आएगा मार्क्स इज 97.45 या एग्जैक्टली ये नहीं आएगा, अबाउट इक्वल टू। लेकिन अब समझना, यहां जो आपने चेंजेस किया है डमी आर्गुमेंट में, फॉर्मल आर्गुमेंट में, ये एक्चुअल आर्गुमेंट को इफेक्ट में नहीं लाएगा, चूंकि आपने यहां पे इस 7 को आपने क्या किया, 10 किया। यहां जो MS धोनी था, बात समझना इस चीज को, यहां जो ये 7 था आपने इसको हटा के इसके जगह 10 किया, MS धोनी को हटा के आपने एक नया वैल्यू डाला, इसको भी हटा के आपने नया वैल्यू डाल दिया। तो मान लो यहां नया वैल्यू है, मैं यहां लिख नहीं रहा हूं चूंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये तो डमी आर्गुमेंट में ना ये चेंजेस हुआ, एक्चुअल आर्गुमेंट तो आपका अनइफेक्टेड है। ठीक उसी तरह से जैसे आप कहीं पे अपने मार्कशीट का, अपने सर्टिफिकेट का कोई फोटो कॉपी जमा करते हो, अब उस फोटो कॉपी में कोई भी चेंजेस होता है, मान लो किसी ने उस पर स्टेपलर से पिन मार दिया या किसी ने साइन कर दिया, तो क्या आपका एक्चुअल जो मार्कशीट है, एक्चुअल जो सर्टिफिकेट है, उसमें चेंजेस होता है? नहीं, वो तो आपके पास सुरक्षित है, सेफ है। ठीक है, तो यहां पे ये ना वैल्यू 10 हुआ डमी आर्गुमेंट का, यहां पे उसी ढंग से यहां पे ना सचिन रमेश तेंदुलकर लिखाया, यहां पे ना मार्क्स जो है वो जो भी नया था वो आया। तो वो वापस जब आप आओगे फंक्शन को कॉल करने के बाद, और फिर जब आप यहां प्रिंट करोगे, यहां पे मैं वापस से एक सेपरेटर लगा ही देता हूं, क्या फर्क पड़ता है, तो आप पाओगे कि भाई 7 MS धोनी और 97.45 या अबाउट इक्वल टू 97.45 आ रहा है। देखो सेम कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल जैसा मैंने पास बाय वैल्यू सिंपल केस में बताया था, एग्जैक्टली देखो भैया, शुरू में देखो OBJ में देखो ये आ रहा है, जब ये पास हुआ तो देखो ये आया, और फिर मॉडिफाई हुआ है फंक्शन के अंदर से ही देखो 10 आया है। लेकिन जैसे ही हम लोग वापस मेन में आए, देखो एक्चुअल आर्गुमेंट आपका अनइफेक्टेड है। ठीक है, तो ये तो रेस्ट्रिक्शन था आपका क्या चीज का, ये रेस्ट्रिक्शन हो गया आपका पास बाय वैल्यू का। अब हम लोग सीखते हैं इसी कॉन्सेप्ट को यूजिंग पास या कॉल बाय एड्रेस, जिसको सी लैंग्वेज में पास या कॉल बाय रेफरेंस के नाम से भी जाना जाता है। अब समझना, ध्यान से देखिएगा, देखो जब भी आप पास या कॉल बाय वैल्यू को यूज करते हो, तो आपका जो डमी आर्गुमेंट होता है, आपका जो फॉर्मल आर्गुमेंट होता है, ये एक नॉर्मल वेरिएबल होता है, इट इज अ नॉर्मल वेरिएबल। मैंने ये भी चीज फंक्शन वाले चैप्टर में डिस्क्राइब किया है। लेकिन अगर आप चाहते हो, बात समझना, यहां आपने 7 दिया, MS धोनी 97.45, ओके, ये तो आउटपुट आ गया। यहां से आप एड्रेस पास करते हो OBJ1 का। जैसे ही आपने OBJ1 के पहले एड्रेस या रेफरेंस ऑपरेटर लगाया, जो मैं हाईलाइट करके आप लोगों को दिखा रहा हूं, तो ये जो कॉलिंग मैकेनिज्म है, ये आपका पास या कॉल बाय वैल्यू ना होके पास या कॉल बाय एड्रेस हो गया, या आप कह लो पास या कॉल बाय रेफरेंस हो गया। ठीक, अब यहां पे जो डमी आर्गुमेंट है, जो फॉर्मल आर्गुमेंट है, चलो इस बार मैं यहां पे फॉर्मल लिखता हूं, लेकिन इसको क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी अ पॉइंटर, इट मस्ट बी अ पॉइंटर, क्योंकि किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को रखने के लिए पॉइंटर ही चाहिए। ठीक, अब समझना, यहां से ये एग्जैक्टली यहां से OBJ1 का एड्रेस पास हुआ है, तो इस दफा क्या हुआ है, इस दफा ये मामला हो गया खत्म। अब क्या हुआ कि अब जो एक फॉर्मल आर्गुमेंट आपने लिया, पॉइंटर लिया है, तो ये आपका बन गया फॉर्मल आर्गुमेंट। और ये जो फॉर्मल आर्गुमेंट है ना, ये देखो ध्यान समझना, ये फॉर्मल आर्गुमेंट एक्चुअली पॉइंट कर रहा है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बेस एड्रेस पे, फर्स्ट बाइट पे। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है, अब इससे हो क्या रहा है, सो समझना, यहां पे आप लिखते हो रोल इज, तो ऐसे नहीं, एक तो यहां हमने नाम चेंज कर दिया, फॉर्मल एरो रोल, उसी ढंग से फॉर्मल एरो नेम, उसी ढंग से
फॉर्मल एरो, ये पॉइंटर के साथ ऐसे ही एरो ऑपरेटर यूज होता है। हालांकि देखो जहां पे भी आपने फॉर्मल एरो रॉल यूज किया है वहां आप चाहो ना तो ऐसे यूज कर सकते हो। ध्यान से समझना इस चीज को, ब्रैकेट के अंदर एस्ट्रिक फॉर्मल और ऐसे डॉट रॉल, ऐसा भी आप लिख सकते हो। और जहां पे आपने फॉर्मल एरो नेम यूज किया है वहां पे आप ऐसा यूज कर सकते हो। और जहां पे आपने फॉर्मल एरो मार्क्स यूज किया है वहां पे आप एस्ट्रिक फॉर्मल ऐसे करके मार्क्स यूज कर सकते हो। और यही वजह है कि ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एरो ऑपरेटर, है ना। एरो ऑपरेटर ऑलवेज पॉइंटर के साथ यूज होता है। एरो ऑपरेटर क्या चीज के साथ यूज होता है, यूज्ड विथ अ पॉइंटर इस केस में, जैसा मैंने ये बताया। और लोग ये समझने लग जाते हैं कि भाई डॉट ऑपरेटर, ये डॉट ऑपरेटर है। डॉट क्या है भाई, ये डॉट ऑपरेटर है, ये यूज नहीं हो सकता है, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन नहीं, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड। लेकिन वही है कि इस्तेमाल करने का ये तरीका जो है, जो मैंने यहाँ पे बताया है, यही होना चाहिए। और यही वजह है कि आपका एरो ऑपरेटर हो या डॉट ऑपरेटर हो, दोनों को मेंबरशिप ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर भी कहा जाता है। तो हालांकि मैं भी यही बताऊंगा कि आप लोग एरो ऑपरेटर ही यूज करना, चूंकि इसके बाद हम लोग फिर डेटा स्ट्रक्चर का भी कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो आप लोग यही यूज करना। लेकिन ऐसा भी हम लोग यूज कर सकते हैं, इस चीज को भी हम लोगों को जानना चाहिए एज ए स्टूडेंट, और एज ए टीचर मुझे बताना भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अब मैं यहां पे वापस से चेंज करता हूं। मैं यहां पे लिखता हूं कि भाई फॉर्मल एरो रॉल इक्वल 10 रखो, और यहां पे फॉर्मल एरो नेम सचिन रमेश तेंदुलकर रखो, और यहां पे ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, फॉर्मल एरो मार्क्स ऐसा रख दो। अभी अगर आप, चलो मैं यहां से कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, नहीं क्योंकि फिर वैल्यू भी चेंज करना होगा ना। तो यहां पे मैं फॉर्मल एरो ऐसा लिखता हूं, और यहां पे मैं फॉर्मल नेम, और यहां पे मैं फॉर्मल मार्क्स करता हूं। ठीक है, लेकिन अब समझो, आप पॉइंटर यूज कर रहे हो तो आप फॉर्मल के थ्रू जो भी चेंज कर रहे हो वो चेंज समझना बहुत ध्यान से इस चीज को। यहां ये 7 ही तो चेंज होके 10 हो जाएगा, ये MS धोनी ही तो चेंज हो जाएगा। पास बाय एड्रेस है, आप एक्चुअल आर्गुमेंट का एड्रेस आपने दे दिया है फॉर्मल के अंदर, तो चेंजेस जो आप करोगे फॉर्मल आर्गुमेंट के थ्रू, डमी आर्गुमेंट के थ्रू, वो किसको इफेक्ट में लाएगा, वो एक्चुअल आर्गुमेंट को इफेक्ट में ले आएगा। तो जहां OBJ1 के रोल में 7 था, ये 10 हो जाएगा, ये पावर है पॉइंटर का। और यहां MS धोनी था, ये सचिन रमेश तेंदुलकर हो जाएगा। और यहां पे आपने क्या ले रखा नया वैल्यू, यहां पे आपने 56.78 रखा है, तो ये 56.78 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप वापस यहां से चल के आओगे और जब यहां प्रिंट करोगे ना, तो ये 10 बताएगा यहां पे। अभी हम लोग आउटपुट देखेंगे इसका, और यहां पे सचिन रमेश तेंदुलकर बताएगा। और यहां पे 97.45 के जगह आपने किससे मॉडिफाई किया है, 56.78 से आपने मॉडिफाई किया है, तो यहां पे 56.78 आएगा। देखो, इसको हम लोग एक बार एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं। ठीक है, अभी देखो, सबसे पहले OBJ1 में मैंने 7 MS धोनी ये रखा था, वो आया। फिर मैंने पास किया एड्रेस और वहीं पॉइंट कर रहा है, तो देखो सेम रिजल्ट आया। लेकिन जैसे ही मॉडिफाई किया तो मॉडिफाइड वैल्यू आ रहा है, और वहां से जब वापस आया ना, तो देख लो यहाँ ये ऐसा आ रहा है। अब यहाँ पे ये तेंदुलकर में ऐसा क्यों आ रहा है, सचिन रमेश तेंदुलकर, क्योंकि वैल्यू जो है ना, हम लोगों ने क्या लिखा है, हम लोगों ने यहाँ पे ये कैर नेम 20 किया। चलो इसको हम लोग 50 कर लेते हैं। ठीक, विड्थ कम हो रहा था, और वापस से कंपाइल एंड रन करवाते हैं, तो आप देखो सब कुछ सुधर गया। तो ये विड्थ के हिसाब से होता है ये जो एरर था। ठीक है,
तो अगेन हम लोगों ने ये जाना कि पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस है, जिसको पास बाय एड्रेस से बोलते हैं सी में, वो क्या है। उम्मीद करता हूं ये चीज आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से इस चीज को देखेंगे। अभी का जो 2-3-4 वीडियो अभी आने वाला इस महीने में है, उसको बहुत ध्यान से देखेंगे, ताकि आगे जो मैं लेक्चर शुरू करूंगा आपका डेटा स्ट्रक्चर का यूजिंग सी लैंग्वेज, वो बिल्कुल उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बहुत आसानी से स्ट्रक्चर के किसी भी वेरिएबल को किसी फंक्शन में पास कर सकोगे यूजिंग पास बाय वैल्यू मैकेनिज्म एंड यूजिंग पास बाय एड्रेस मैकेनिज्म। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं और चाहते हैं कि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे वीडियो बनाने का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।